नमस्कार साथियों। जो वीडियो की अपनी श्रृंखला चल रही थी उसी श्रृंखला में आज मैं पुनः साइंस विषय पर चर्चा करूंगा कि बचे हुए 15 से 20 दिन में साइंस का रिवीजन किस हिसाब से किया जाए। सेकंड ग्रेड साइंस के विद्यार्थियों के लिए ये जो वीडियो है विशेष तौर से उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि इससे पहले मैं फर्स्ट पेपर पर पूर्ण रूप से वीडियो बना चुका हूँ और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फर्स्ट पेपर में करंट जीके का और जीके करंट जीके में और अन्य 2 वीडियो मैंने फर्स्ट पेपर पर बना दिए हैं, उनको आप अच्छे से देख सकते हैं और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी जारी रखें। आज का जो वीडियो है वो है केवल और केवल साइंस के विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी साइंस सेकंड ग्रेड से तैयारी कर रहे हैं और बचे हुए 20 दिन में इस बड़े सिलेबस को किस तरह रिवाइज करें और किन किन टॉपिकों को दोबारा अच्छे से तैयार करें ताकि वो एक अच्छे स्कोर की ओर अग्रसर हों और मैं मानकर चलूँ अच्छा स्कोर 60 क्रॉस करें। मेनली जो टारगेट है अपना, पहला जो टारगेट है वो है 60 प्लस स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप जीके में चाहे आपके कितने भी नंबर आ रहे हैं, लेकिन आप यदि साइंस में 60 नंबर नहीं ला पा रहे हैं तो आप एग्ज़ाम से पहले ही बाहर हैं। तो सबसे पहले तो आपको 60 प्रश्न स्कोर करना है, उसके बाद आप 70-80 जितने भी आपकी अच्छी तैयारी उस हिसाब से आप कवर कर सकते हैं, लेकिन पहला टारगेट अपना 60 मार्क्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो भी आपने पिछले 6 महीने से 5 महीने से 4 महीने से या 1 साल से जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी शानदार है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन अंतिम समय में क्या आपको करना चाहिए, किस हिसाब से उसका रिवीजन करना चाहिए, उस पर अपने चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने अपनी तैयारी के दौरान जो किया वही मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले आपको पार्ट्स को समझना है। जो अपने सिलेबस में पार्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और टीचिंग मेथड, तो वो आप पर डिपेंड करता है आपका कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा पार्ट आपका अच्छा है। तो जो पार्ट आपका अच्छा है उसको और अधिक अच्छा करना है, क्योंकि बचे हुए 15 दिन में हम वीक पार्ट को तो नहीं सुधार सकते। ऐसा नहीं है आपने अभी ऐसे टॉपिक को नहीं छेड़ना है जो आपने पहले बिल्कुल नहीं पढ़े और अब आप उनका पढ़ें। आप उन्हीं टॉपिक्स को बार बार पढ़ें जिनका आप पहले रिवीजन कर चुके हैं। तो सबसे पहले अपने बायो की बात करें, बायो से अपने स्टार्ट करते हैं चर्चा। तो बायो में आपको बहुत सी यूनिट्स हैं, तो आपने जो जो यूनिट्स पहले पढ़ रखी हैं उनको आप अच्छे से दोबारा रिवीजन कर लें। कुछ यूनिट्स के मैंने आपको बताया भी था वीडियो में पीछे, उनके शॉर्ट नोट्स भी आपको तैयार करने हैं। जैसे प्लांट टेक्सोनोमी है, एनिमल टेक्सोनोमी है, हम भूल जाते हैं इन यूनिट्स को, तो इनके शॉर्ट नोट्स यदि आपके पास हों 1-2 पेज में लिखे हुए, तो उनको आप लास्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसी तरह कुछ यूनिट्स हैं जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स मैंने आपको बताई थी, उन यूनिट्स को आप अच्छे से कर लें, अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। जैसे प्लांट टेक्सोनोमी है, प्लांट टेक्सोनोमी में मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, शैवाल है, कवक है, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा है, इसके अलावा बैक्टीरिया है। वैसे माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट में इसके साथ ही ले रहा हूँ, वैसे ये सिलेबस में माइक्रोबायोलॉजी में मेंशन है, तो आप इसको साथ ही तैयार कर लें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। और ये जो यूनिटें हैं इनसे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक्स कोई पार्ट्स है तो वो इनका इम्पोर्टेंट है, तो उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। रिवीजन यदि आपने नहीं किया तो इनका रिवीजन आप अवश्य कर लें, क्योंकि भूलने वाली चीज़ें अपने भूल जाते हैं। बाकी मैंने इनका स्पेशली वीडियो बना रखा है, वहाँ जाकर आप दोबारा उनको देख सकते हैं। इसमें बड़ी बड़ी यूनिट्स जो है जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, उसका भी आपको रिवीजन अब कर लेना चाहिए। प्लांट फिजियोलॉजी है, प्लांट टेक्सोनोमी है और एनिमल फिजियोलॉजी से वैसे प्रश्न कम बनते हैं, लेकिन फिर भी आपको पढ़नी होगी। एनिमल फिजियोलॉजी ज़्यादा प्रश्न नहीं देती, लगभग 2 से 2 प्रश्न हाईएस्ट रहते हैं, 1-2 हाईएस्ट, 2 या 3 आ जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा एनिमल एम्ब्रियोलॉजी है, एनिमल टेक्सोनोमी जैसे नॉन कोडेट्स है, कोडेट है, तो मैंने आपको अलग अलग बता दिया था नॉन कोडेट से क्या पढ़ना है, कोडेट से क्या पढ़ना है। तो अब आप उन यूनिटों को ज़्यादा फोकस करें जिन यूनिट्स पर आपकी मतलब आपने उनको पहले पढ़ रखा है। नई यूनिट्स आप बिल्कुल ना पढ़े लास्ट टाइम में, जिन यूनिट्स को आपने पढ़ रखा है उनका बार बार आप रिविजन करें
और मैं तो ये मानकर आपको बहुत दिनों से, काफ़ी टाइम से कह रहा था कि आप जो आरपीएससी के पुराने पेपर हैं उनको आप ज़रूर सॉल्यूशन करें। अब पुराने पेपरों में जरूरी नहीं सेकंड ग्रेड का हो, अन्य पेपर भी आप देख सकते हैं जो अपने सिलेबस पर हो, जैसे केमिस्ट्री हो, बायो हो, उनका रिलेटेड कोई ऐसा पेपर हो तो उनको भी आप देखिए, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है किस यूनिट से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। इसी तरह प्लांट एनाटॉमी जो है, जड़ तना पत्ती की संरचना मान लो, और टिश्यू का वर्गीकरण है, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वेस्कुलर बंडल है, इस तरह के जो टॉपिक है उनको आप अच्छे से कर लें, उनके आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें, क्योंकि यूनिट है बड़ी और बड़ी यूनिट्स को अपने पूरा लास्ट टाइम में रिवाइज नहीं कर सकते, तो उनके आप शॉर्ट नोट्स जरूर रखें। आपको मैं काफ़ी टाइम से कह रहा था आप उनके शॉर्ट नोट्स बना लें ताकि आपको लास्ट में कठिनाई ना हो। बाकी बायोलॉजी काफ़ी बड़ी है, सिलेबस बड़ा है, तो आप उन यूनिट को तैयार कर लें, उन 4-5 यूनिट्स को तैयार कर लें जिससे अपना काम चल सकता है। बड़ी यूनिट्स है जैसे, और संभावना अब की बार 50 प्रश्नों की है, सिलेबस को देखते हुए भी 50 प्रश्न आने चाहिए बायोलॉजी से। तो आप जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट टेक्सोनोमी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इन यूनिट्स को यदि आप तैयार कर लेते तो आप मानकर चलें 30+ प्रश्न इन यूनिट से आते हैं आराम से। इसके अलावा सेल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी मैंने आपको अर्धसूत्री विभाजन का बताया था, अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा जो जैव अणु है, बायोमोलिक्यूल्स है, उसमें आपको मैंने बताया था प्रोटीन्स की संरचना अच्छे से तैयार करनी है। इसके अलावा मैंने आपको आगे की यूनिट जो जेनेटिक्स है, इसका मैंने आपको जो बीएससी वाला पार्ट है, ग्रेजुएशन वाला पार्ट, वो आपको अच्छे से तैयार करने के लिए बोला था। बाकी मैंने जो ग्रुप में पीडीएफ डाल रखी तो उसमें मैंने अच्छे टॉपिक लिख के बताए थे, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अच्छे प्रश्न बनने की संभावना है। और इसके अलावा जो यूनिट्स बची हुई है, कुछ ऐसी यूनिटें हैं जिसको अपने कई बार ऊपर ऊपर से भी नहीं, मतलब उनको ज़्यादा आपको गहराई से नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सरसरी नज़र से एक बार देखना है यदि आपको टाइम हो तो। जैसे उत्परिवर्तन है, इसके अलावा इवोल्यूशन है, ये जो यूनिट्स आपकी 11वीं 12वीं की बुक्स में जो दे रखी है उनसे आप एक बार रिवाइज कर लें। जैसे उत्परिवर्तन है, इवोल्यूशन है। इसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट जूलॉजी में दे रखी एक छोटी सी यूनिट है, उसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट आप जब भी नॉन कोडेड पढ़ें तो नॉन कोडेड में नॉन कोडेड्स के अंदर आप जब मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, या आर्थ्रोपोडा है, या एनेलिडा है, उन या प्रोटोजोआ है, वहाँ उनको पढ़े तो उसके साथ आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्लांट फैमिली है, देखो डायरेक्ट प्लांट फैमिली से प्रश्न नहीं आते हैं, बहुत कम चांस है सेकंड ग्रेड लेवल पर, लेकिन इनका जो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पूछते टाइम वो फैमिली का नाम पूछ लेता है भी, इस प्रकार का पुष्पक्रम किस फैमिली से संबंधित है, इस प्रकार का फल किस फैमिली से संबंधित है, इसमें बीजांड कौन सा पाया जाता है, आधार्य है, इस तरह का उदाहरण आपसे पूछ लेता है, कौन सा बीजांड इसमें पाया जा रहा है, कौन सी फैमिली से रिलेटेड है। इसके अलावा इनकी पुष्प की संरचना कैसी है, इसकी इस तरह के मिक्स प्रश्न वहाँ से पूछ लिए जाते, तो आपको डायरेक्ट फैमिली की तुलना में या कोई फैमिली का विशेष करेक्टर हो या फैमिली के जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है वहाँ से प्रश्न बनता है। तो लगभग इनफ्लोरोसेंस, पुष्प की संरचना और फैमिली को मिलाकर 3-4 प्रश्न आने हैं, आप मानकर चलें, और 2 से 3 प्रश्न आप प्लांट एनाटॉमी से ले सकते हैं। तो ये 6-7 प्रश्न इन 2 यूनिट से बढ़ रहे हैं, तो यूनिटें अच्छी है, इनको आप एक बार रिवाइज जरूर कर लें। और ये जो पार्ट है इनफ्लोरोसेंस वगैरह का या प्लांट फैमिली का, ये रिवाइज मांगता है, लास्ट टाइम में आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी होगा, लास्ट टाइम में आप रिवाइज अवश्य करें। तो आप जब भी इनको पढ़े तो अवश्य रिवाइज, आप इनके शॉर्ट नोट्स रखें, इनको रिवाइज कर लें। बाकी पीछे के पेपर आप साथ साथ सॉल्यूशन करते रहें और घबराएं। आपको एक बहुत बड़ी घबराहट हो रही है, सर हमारा पेपर पास होगा या नहीं होगा, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पॉजिटिव रहें, आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखो 60 नंबर आना कोई मेरा आइडिया से बड़ी बात नहीं है। आप यदि रणनीति के हिसाब से भी तैयारी कर रहे हैं, किसी एक सब्जेक्ट को लेकर भी आप आगे बढ़ रहे हैं, तो भी आप 60 नंबर आराम से हासिल कर सकते हैं। देखो मेरिट का पहले कोई आंकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन बड़ा आइडिया ये है, यदि आप 240 के आसपास नंबर लेके आ रहे हैं तो आप एक सेफ स्कोर पर हैं। जैसा कि पीछे के काफ़ी दिनों से स्टूडेंट से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो लगभग यही सबका यही रह रहा है भी नंबर बहुत कम बन रहे हैं, कारण तैयारी का टाइम नहीं मिला कुछ, और कुछ भर्तियां सारी एक साथ थी, तो कोई फर्स्ट ग्रेड में लग गया, कोई रीड में लग गया, कोई सेकंड ग्रेड में, और सेकंड ग्रेड में सबसे कम भीड़ है।
जो पूरी भीड़ वो रीट की तरफ है। तो एक अच्छा मौका है आपके पास, जो आपकी तैयारी है उसको आप लगातार बनाए रखें, बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। कभी आप रीट में भाग रहे हैं, कभी आप फर्स्ट ग्रेड में भाग रहे हैं, कभी अन्य की तैयारी कर रहे हैं। देखो आपकी तैयारी यदि आप 4-5 महीने से कर रहे हैं तो आप एक अच्छा स्कोर आराम से कर सकते हैं सेकंड ग्रेड में। तो इसी रणनीति के साथ आप लगातार बने रहें। एक जो 20 दिन बचे हुए हैं उसमें आप रिवाइज पर ज़बरदस्त अपना फोकस रखें, रिवाइज करते जाए चीज़ों को, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको रिवाइज करें, तो आपके लिए वास्तव में बेनिफिट होगा। और अपने आप में विश्वास रखें भी सिलेक्शन होगा। देखो पढ़ी हुई चीज़ आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी, आपके काम आएगी, आज नहीं तो कल। और इस वैकेंसी में सिलेक्शन करवाना बहुत आसान है। मैं आपको आज तक की जो वैकेंसीज है उनमें सबसे आसान सिलेक्शन अब की बार होगा। मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। मेरे अपने चैनल यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने मैं एक बार फिर कह रहा हूँ भी अब की बार सिलेक्शन की जो दर है बहुत आसान रहने वाली है, बिल्कुल आसान। यदि आप चुनिंदा टॉपिक पढ़कर भी जाते हैं, देखो पूरा सिलेबस कवर करना इस टाइम मेरे आइडिया से अच्छी बात नहीं है। आप एक चुनिंदा टॉपिक देखिए जहाँ से ज़्यादा स्कोर रहता है, उन टॉपिकों को आप बार बार पढ़ें और उनमें नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखें भी अपने को जितने आ रहे हैं उतने अपने को करने हैं। तो मोटा मोटी आइडिया मैंने आपको बायो में बता दिया है भी। जो 50% मान लो आ रहे हैं तो उसमें से आप इन यूनिट्स को आप पढ़ लेते हैं तो लगभग आपके 35 के आसपास आपके प्रश्न सही हो जाएंगे और एक अच्छा स्कोर है 35-30 के आसपास यदि आप स्कोर कर रहे हैं। तो इसके अलावा आपका स्कोर मजबूत है, बायो मजबूत है आपकी सॉरी, तो आप आराम से इसमें 40+ भी कर सकते हैं। तो आपको उधर फिर कम करना होगा। यदि आप इधर 40 लेके आ रहे हैं तो आपको 20 नंबर जुटाना मेरे आईडी से कोई बड़ी बात नहीं है। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, टीचिंग मेथड है, तो आप आराम से जुटा सकते हैं। बाकी एक सब्जेक्ट को आपको मजबूत रखना है। यदि सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन करवाना है तो आपका एक सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए। जीके एवरेज है मान लो, देखो जीके आपका मजबूत है तो भी आपको इधर 60 नंबर लाने पड़ेंगे और 60 के लिए एक सब्जेक्ट आपका अनिवार्य मजबूत होना चाहिए, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो या बायो हो। और इसके बाद अपने यदि केमिस्ट्री पर चर्चा करें तो केमिस्ट्री में मैंने आपको वैसे बता रखा है, एक वीडियो भी मैंने बनाया था। इसके अलावा मैं बता दूं आप केमिस्ट्री पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस ना करें। ऑर्गेनिक के अलावा इनऑर्गेनिक फिजिकल जो है उन पर आप अच्छे से तैयार करें। इनकी थ्योरेटिकल जो यूनिटें हैं, मेरे तो यूनिटें देखो याद हो चुकी है क्योंकि सिलेबस में 2016 से पढ़ रहा हूँ, तो मुझे एक एक यूनिट के अंदर कौन सा टॉपिक दिया वो याद है। तो बार बार आप सिलेबस को देखें। थ्योरेटिकल यूनिट है लगभग सभी थ्योरेटिकल, कोई न्यूमेरिकल का पोर्शन नहीं पूछा जाता, आप केवल थ्योरेटिकल कर लें। यदि न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं तो भी आप छोड़ दें। जिस यूनिट से न्यूमेरिकल मान लो पूछ रहा है उसको आप छोड़ सकते हैं। मैंने 2-3 यूनिट का स्पेशली वीडियो भी बना रखा है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक का कहाँ से पढ़ना है। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिक टेबल है, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल है। उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ याद करना है, रटना है। तो आप उनको अच्छे से तैयार कर लें, पीछे के पेपर इनके देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा भी हाँ इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें, ऑब्जेक्टिव निकालें। तो केमिस्ट्री भी आराम से आप, यदि मान लो आपकी केमिस्ट्री वीक भी है तो थ्योरेटिकल पोर्शन आप बहुलक वगैरह जैसी यूनिट 2-2 प्रश्न देके जा रही है, सरफेस केमिस्ट्री है 2 प्रश्न देके जा रही है, आपको दिक्कत कहाँ रही है? मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि केमिस्ट्री में आपको कहीं दिक्कत है, आप आराम से उसमें स्कोर कर सकते हैं। और यदि आपकी ये दोनों सब्जेक्ट मजबूत है तो आपको तीसरे सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि तीसरा सब्जेक्ट आप लें तो टीचिंग मेथड में आराम से स्कोर कर सकते हैं, कोई बड़ी भारी बाधा नहीं है। आप आराम से 30+ प्रश्न 20 में जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें 15+ प्रश्न आराम से कर सकते हैं। पीछे के पेपर देखो आप, 120-40 प्रश्न, उनको अच्छे से देखो। इसके अलावा वहाँ देखो भी प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है। तो मैंने एक पीडीएफ भी डाली थी ग्रुप में भी, इन टॉपिकों से ज़्यादा प्रश्न आते हैं उसको आप देख लो, उन टॉपिकों को आप अच्छे से तैयार कर लो। तो अपना आराम से 12-13-15 प्रश्न तक हो रहे हैं तो काफ़ी सफिशियंट है। तो आपको इससे ज़्यादा लोड नहीं लेना है। कोई आपको 100-110 प्रश्न सही नहीं करने हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ भी। आप 100 प्रश्न सोचो ही मत, आपको सिर्फ 60, 65, 70 तक टारगेट रखना है। इतने प्रश्न आपके सही हो जाते हैं तो 101% आपका सिलेक्शन क्लियर है। तो आप इन सभी चीज़ों पर फोकस रखते हुए अच्छे से तैयार करें। अब बात रही तीसरा सब्जेक्ट फिजिक्स की। फिजिक्स में यदि आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मान लो आज 15 दिन बचे हैं, इससे पहले आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। यदि मान लो आपने 1-2 यूनिट कर रखी है तो आप उनका, यदि आपको लगे भी हाँ मैं रिवाइज कर सकता हूँ और मेरी पकड़ है, तो आप उनको कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका जीके वीक है और उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अच्छी है
तो वो ज़रूर फिजिक्स पढ़ें, क्योंकि उसको सब्जेक्ट में नंबर बढ़ाने होंगे। जैसे जीके में उसको लग रहा है अभी मेरे 40 ही मुश्किल से बनेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जीके में कमज़ोर होते हैं, सब्जेक्ट उनका अच्छा होता है, तो वो अच्छे से फिजिक्स कर सकते हैं। बाकी एवरेज जो जीके में अच्छा है और जिसके बायोकेमिस्ट्री ठीक है, तो उसको ज़्यादा फिजिक्स में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और लास्ट टाइम में तो आपको वैसे भी याद नहीं होगी, यदि आपने पहले खोल कर नहीं देखी है, फिजिक्स नहीं की है, तो डेरिवेशन वगैरह न्यूमेरिकल तो लास्ट में पढ़ने का मतलब ही नहीं है। तो आप उतना समय केमिस्ट्री, बायो और टीचिंग मेथड पर दें तो आप आराम से 60+ स्कोर कर सकते हैं। बाकी कुछ समस्याएं सब दिन में मैसेज मैं पढ़ता हूँ, टेलीग्राम पर भी आते रहते हैं, फ़ोन भी कर लेते हैं स्टूडेंट भी, सर हम डीमोटिवेट हो रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं भी 60 नंबर हमारे बनेंगे या नहीं बनेंगे। देखो, आपको यदि विश्वास है, आप आपकी तैयारी है, तो 60 नंबर आराम से बन जाएंगे। आपका सिर्फ कार्य है अभी आपको केवल और केवल तैयारी करनी है। आपको ये रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है मेरे 60 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, पेपर कैसा, जैसा भी पेपर आए, कैसा भी आए, आपको हाल फिलहाल जो मैंने रणनीति बता रखी है उसी हिसाब से रेगुलर तैयारी रखनी है। इसके अलावा आपको मन में कुछ भी नहीं सोचना है, चाहे आपके नंबर 60 बने, 70 बने, 100 बने, कितने भी बने, आपको पेपर से पहले ऐसे विचार, मेरिट कितनी रहेगी सर, इस तरह के विचार आपको नहीं रखने हैं। मैंने आपको बता दिया, आप टारगेट रखें कम से कम 240-50 का। अब मेरिट चाहे जितनी भी रहे, आपको एक बार केवल, यदि आप पहले ही मेरिट डिसाइड कर लेंगे तो आपको आपकी तैयारी में बाधाएं आएंगी, आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। आप उन बातों को सबको छोड़ दीजिए, अभी केवल बचे हुए 15-20 दिन में अपना रिवीजन पर फोकस रखें। ऐसे टॉपिक जो वास्तव में रिवीजन मांग रहे हैं उनको आप रिवाइज जरूर करें, क्योंकि आपने कुछ ऐसे बड़ा सिलेबस है, कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको 2-3 महीने पहले पढ़ा था और लास्ट टाइम में अपने, देखो कई बार ऐसा भी होता है भी सर मेरे को तो कुछ याद ही नहीं रह रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को कुछ नहीं आ रहा। ये कंडीशन बिल्कुल आती है, मेरे साथ भी आई थी, आपके साथ भी आएगी। कारण क्योंकि सारी चीज़ें अपने को याद नहीं रखनी होती, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ऑप्शन बेस होती है, ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है। तो आपके सामने वहाँ ऑप्शन मिलेंगे तो आप उन ऑप्शन के हिसाब से उस सही उत्तर का चयन आप कर सकते हैं। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है भी सर मेरे को याद नहीं है या मेरे को ये समस्या आ रही है, तो उन बातों को आप सब छोड़ दें। जो मैंने आपको बताया है उसी हिसाब से आप लगे रहें, आप सही दिशा में हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। तो मैं बार बार मैसेज आते हैं, दिन में कॉल भी आ जाती है, सर एक वीडियो बना दो साइंस पर, आपने जीके पे बनाया तो एक साइंस पर भी बना दो। तो साइंस पे मैं आपको बता चुका हूँ, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स और टीचिंग मेथड के बारे में आप इसी हिसाब से लगे रहें। और जो टाइमिंग है, अब ज़्यादा हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। जैसे आपका सब्जेक्ट कोई मजबूत है तो थोड़ा उसको ज़्यादा, और आपको छोड़ना नहीं है। जो टॉपिक आपने पढ़ा है पहले उसका रिवीजन अवश्य करना है, और उसकी जो अप्रोच आपको क्या रखनी है, आरपीएससी पैटर्न रखनी है। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है इसमें से प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं और आप ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप उस एग्ज़ाम के व्यू से उसको देखें भी, हाँ एग्ज़ाम इस लेवल का है और प्रश्न यहाँ से पूछना है। तो न्यूमेरिकल देखो, केमिस्ट्री में कभी न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं, यदि पूछा जाता है 1-2 तो आप उसको छोड़ सकते हैं। केमिस्ट्री, बायो ऐसे सब्जेक्ट हैं, इन दोनों से मिलाकर आप 60 प्रश्न आराम से कर सकते हैं। यदि आपके पास मान लो 2 ही सब्जेक्ट हैं तो इन 2 से आप अच्छे से सिलेबस को कवर कर सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री टीचिंग मेथड छोड़ दें, यदि उनको आप ले लेते हैं तो आप 70 तक 75 तक भी करते हैं तो एक अच्छा बड़ा स्कोर है। 75% इसमें सेफ रखना बहुत है बड़ा स्कोर। आप पहला टारगेट रखें 60% का, मैंने आपको बता दिया 60 में पहला टारगेट आपका होना चाहिए, उसके बाद आप बढ़ सकते हैं आगे। यदि इसी रणनीति के साथ आप तैयारी करते रहेंगे तो आराम से एक दिन सेकंड ग्रेड बन जाएंगे आने वाली भर्ती में। आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन आप खुद अपने आप को नेगेटिव विचारों में रखते हैं तो उस कारण आपको ऐसा लगता है भी मेरी तैयारी नहीं है। बाकी ऐसा हुआ बनाने का कोई बड़ा है नहीं, इतना बड़ा भी नहीं है सिलेबस की आप ऐसे भी हमें तो तैयारी हो ही नहीं रही। आप रेगुलर, यदि कोई स्टूडेंट केवल सेकंड ग्रेड पर फोकस करता हुआ कर रहा है पिछले 4-5 महीने से, तो वो आराम से सिलेक्शन करवा लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इसी हिसाब से तैयारी जारी रखें अपनी। और अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम से पहले वैसे मैं एक वीडियो डाल दूंगा अलग से नेगेटिव मार्किंग वगैरह का, या जो भी आपको पेपर कैसे हल करना है वो बाद की बातें हैं। पहले आप अभी फोकस करें अपनी तैयारी पर, अपनी जो सब्जेक्ट है उसको कवर करें, जो बचे हुए टॉपिक है, कुछ टॉपिक आपका रिवीजन नहीं हुआ है तो उनको अच्छे से तैयार करें और ज़्यादा प्रेशर ना लें।
नेगेटिव विचारों से दूर रहें, आपको पॉजिटिव रहना है भी हाँ सिलेक्शन मेरा ही होगा, 101% होगा यदि आपकी तैयारी है। इसके अलावा जो टॉपिक मैंने आपको बताए बायो में है, जो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और इनमें सब में, तो उनका आप थोड़ा देख लें उन टॉपिकों को जहाँ से आरपीएससी प्रश्न पूछ रही है, तो उनको आप बार बार रिवाइज करें। कई बार ऐसा होता है अपने थ्योरी पढ़ते जाते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं निकालते हैं, उसकी कमी अपनी ये होती है कि एग्जाम टाइम में डायरेक्ट अपने ये ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो उसमें समस्या आती है। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव साथ साथ टॉपिक वाइज अपने को निकालते चलने हैं। बाकी फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप मैसेज टेलीग्राम के द्वारा यानी से पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भी आप पूरे दिन मैसेज ही करते रहें। वैसे वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। और मैं आशा करता हूँ कि पीछे के जो वीडियो आपने देखे होंगे, आपको फिर भी समस्या आ रही है तो आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। मैंने हर संभव बताने का प्रयास किया है, तो आप उसी रणनीति के तहत अपनी तैयारी जारी रखें, बस अपने ऊपर विश्वास रखें, खुद पर कॉन्फिडेंस रखें, तो आपको इस सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। फिर आगे अन्य वीडियो के साथ अपने फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।